हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है। जो पत्थर को तोड़ दे तू वो शीशा तलाश कर। सच ही तो है, जिंदगी की धारदार तलवार किसी भी आम आदमी की जरूरतों, उम्मीदों और सपनों के पंख काट के उसे बेजान और निष्क्रिय बना सकती है। पर कुछ खास इंसान तलवार की उसी धार को अपने हौसले और सही मार्गदर्शन से अपनी ताकत बना लेते हैं और फिर वो सुनहरे पंख निकलते हैं जो लाते हैं सिर्फ और सिर्फ कामयाबी। कुछ ऐसी ही है तमाम उतार चढ़ाव, संघर्ष और अंततः कामयाबी की दास्तान राजू चौहान जी की। प्रयागराज के एक छोटे से गांव के निवासी खेतीहर किसान की संतान का बचपन वैसा ही था जैसा एक साधारण से मेहनती किसान का होता है। पैसा अधिक नहीं था, पर इतना भी अभाव नहीं कि 2 वक्त की रोटी सुकून से न मिल सके। पर राजू जी के जीवन में कठिनाइयों और संघर्ष का काला साया अपने कदम उनकी ओर बढ़ाने लगा था। पारिवारिक विवाद के चलते गांव की वो जमीन हाथ से गई जिसकी उपज से घर चलता था। पिताजी परिवार समेत जबलपुर आ गए अपनी किस्मत आजमाने, पर चंद वर्षों में अतिक्रमण की तलवार से वो छिन्न भिन्न हो गया। अंततः एक और नए शहर की तरफ प्रस्थान। इस बार शहर था कानपुर। काफी वक्त तक कोई जरिया नहीं निकला। हालात ऐसे कि घर के बर्तन भाड़े तक बेचने की नौबत आ गई। यहाँ आने के बाद राजू जी का पारिवारिक व व्यक्तिगत दोनों का संघर्ष शुरू हुआ। मात्र 5 रुपए की दिहाड़ी पर एक हार्डवेयर स्टोर में नौकरी की, पर पगार इतनी ना हो पाई कि परिवार को यथोचित मदद हो सके। एक वक्त को लगा कि कोई हुनर होना जरूरी है, अतः बिजली का काम सीखना शुरू किया। फिर इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान खोली कि शायद किस्मत कोई करवट ले। पर दिन रात की मेहनत के बाद इतनी कमाई ना सकी कि संतुष्टि का एहसास हो। शायद कुछ ठीक हो इस उम्मीद से अंडे का ठेला तक लगाया। राजनीति में भी हाथ पैर मारे, पर परिणाम वही, ढाक के 3 पात। न पैसा, न स्थिरता और न ही कोई उम्मीद। बात तब बर्दाश्त की सीमाएं तोड़ गई जब बच्चों की पढ़ाई तक बंद करनी पड़ी। इस कसम में जिंदगी चल रही थी। चलते चलते बहुत हाथ पैर मारे गए, हर काम किया गया। ऐसा कोई काम मेरी ज़िंदगी में बचा नहीं है जो मैंने न किया हो। यहाँ तक कि मैं अंडे के ठेले से लेकर हार्डवेयर की दुकान से लेकर राजनीतिक नेताओं के पास नेतागिरी करके हर तरफ से हाथ पैर मार के मैं थक चुका था और कुछ हो नहीं पा रहा था। इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में बहुत ही मेहनत किया गया, बहुत काम किया गया, लेकिन कहीं से कोई सफलता दिखाई नहीं पड़ रही थी। एक समय ऐसा आया कि दिक्कतें इतनी आई कि बच्चों की पढ़ाई भी हमारे 1 साल 2 साल वो पढ़ाई भी छूट गई। इतने कष्ट, उतार चढ़ाव, असंतुष्टि और इन सब का दोषी सिर्फ वक्त या किस्मत ही नहीं, बल्कि राजू जी के सामने किसी सही मार्ग और मार्गदर्शक का ना होना था। सिर्फ मेहनत, लगन और इच्छा का होना काफी नहीं है। उचित राह और एक सारथी भी अत्यंत आवश्यक है किसी भी कामयाबी के लिए। सभी तरह के कार्य करते हुए ये अनुभव हो चुका था कि अब जब तक कोई आपको सही मार्गदर्शक या सही गुरु नहीं मिलता है, तब तक आप सही कहीं पहुंच नहीं सकते सही जगह। तो कहीं सही जगह पहुंचना है तो किसी गुरु का, किसी जानकार व्यक्ति का, किसी मार्गदर्शन बताने वाले का साथ चाहिए, उसका निर्देश चाहिए, तभी कहीं अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। और इस चमत्कारिक प्लेटफॉर्म के रूप में राजू चौहान जी के सामने आया सेम डे ग्रुप, एक ऐसी संस्था जिसका लक्ष्य ही है पूर्ण ईमानदारी, भरपूर मेहनत और अत्यंत प्रभावी व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना और हर उस इंसान का सपना पूरा करना जो शायद अब थक के बैठ चुका है। 2019 में कई जगह भटकने के बाद राजू जी संपर्क में आए श्री संजय पांडे जी के, जो आधार हैं सेम डे ग्रुप के। जब संजय जी ने काम, सिस्टम और संस्था का लक्ष्य और विजन राजू जी को बताया, तो राजू जी ने ठान लिया कि अब करो या मरो के स्थिति में इससे बेहतर प्लेटफॉर्म और इसके पीछे मौजूद एक बेमिसाल शख्स कहीं और नहीं मिलना है। अशिक्षित व्यक्ति होते हुए भी
सेम डे के प्लेटफॉर्म ने उनको दिया सही मौका और बेहतरीन प्लान, ताकि राजू जी जैसे हर व्यक्ति को मिले कामयाबी। सेम डे का जो प्लान है वो प्लान इतना सुपर है, इतना बेमिसाल है कि कोई भी व्यक्ति आराम से पार्ट टाइम में रह के घर बैठे कर सकता है। यहाँ तक कि हम जैसे लोग, जैसे दोपहर तक का पढ़ा व्यक्ति काम कर सकता है। आप लोग तो सिर्फ पार्ट टाइम घर बैठ के भी पार्ट टाइम कुछ समय निकालेंगे, जो वर्क कर रहे हैं उसको करते रहें, और करने के साथ साथ सेम डे का जो प्लान है इतना बढ़िया है कि आप घर बैठ के भी कार्य कर सकते हैं। आप उसे करते करते जो सपने आपने देखे होंगे वो सपने पूरे हो जाएंगे। हमारे एमडी सर मिस्टर संजय कुमार पांडे जी ने जो प्लान बनाया है, ऐसा प्लान बनाया कि आम आदमी भी यहाँ से खास बन सकता है। ऐसा खूबसूरत प्लान शायद मेरे जीवन में पहली बार आया है। इस प्लेटफॉर्म के द्वारा महत्वाकांक्षी और जरूरतमंद लोगों की हर सपने पूरे हो सकते हैं। वक्त हर इंसान को एक मौका अवश्य देता है, एक बार अवसर दरवाजे पर दस्तक देता ही है। बस सफलता इस बात पर निर्भर है कि आपने उस दस्तक पर कामयाबी के लिए द्वार खोला या नहीं। सेम डे वही दस्तक थी। 2-3 साल की लगन, मेहनत और सेम डे ग्रुप का प्लेटफॉर्म। फिर कहां रुकने वाले थे राजू जी? कुछ भी नहीं से बहुत कुछ तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। आज सेम डे के प्लेटफॉर्म की छत्र छाया में काम करने के बाद राजू जी उस मुकाम पर हैं जहां वो ये गर्व से कह सकते हैं कि परिवार की हर जरूरत बेहद आसानी से पूरी हो जाती है। एक हैंडसम धनराशि हर माह अकाउंट में आने की खुशी और निश्चिंतता उनके चेहरे पर साफ दिखती है। अच्छा घर, परिवार के लिए बड़ी कार खरीदने की इच्छा, बच्चों की उत्तम शिक्षा और फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सभी सच होता जा रहा है। सेम डे में आने के बाद मुझे और मेरे परिवार को वो खुशियाँ मिली है जो मैं 30 साल से अपने परिवार को ना दे सका। ये सेम डे का जब प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मुझे लगा कि आज सारे सपने मेरे यहीं से पूरे हो सकते हैं। आज मेरे और मेरे बच्चों के हर सुख सुविधाएं पूरी हो रही हैं, चाहे पत्नी की हो, चाहे बच्चों की हो या मेरी हो। आज मैं अच्छी लग्जरी कार से चल रहा हूँ, अच्छा रहन सहन मेरा हो चुका है। ये आज से 3 साल पहले नहीं था। सेम डे मेरी ज़िंदगी में जब से आया तभी से परिवर्तन हो सका है, और सेम डे से मैं एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। सेम डे का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी तरह का सेम डे ये नहीं पूछता कि आप किस लायक हैं। बस सेम डे कहता है मुझसे विश्वास करिए, मेरे पे भरोसा करिए और मेरे प्लेटफॉर्म पर आके आप खड़े हो जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। अगर मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. ओप्रा विनफ्रे। यही तो है सेम डे ग्रुप।